उन सिद्धलोकों की भूमि, उन सिद्धलोकों की भूमि सुवर्णमय मणिमय, उन सिद्धलोकों के भूमि सुवर्णमय मणिमय माणिक्यमय और मुक्तामय थी। वे सब के सब भक्ष्य भोज्य अन्न पान आदि से पूर्ण थे और रसायनों के तालाब उनमें भरे थे। उन सब में शहद आसन, दही दूध और घी की नहरें चारों ओर बहती थी। वे सब सिद्धलोक चंद्रमा किसी आह्लादक आकृति वाली महिलाओं से परिपूर्ण थे। सुवर्ण मणिमाणिके मुक्तावनिमयानि च भक्ष्य भोज्यान्नपानाद्य रसायन सरांसि च मधु मध्ये दधीचिरा घृतकुल्याकुलानि च रसायनमयाकार बनिता बलितानि च। उनमें सब ऋतुओं में प्रसिद्ध फल फूल पल्लवों से लदे हुए वन और नदियों के प्रवाह प्रचुर मात्रा में थे। हाव भाव से विशेष मनोहर ललनाओं से उन लोगों के घर भरे थे तथा केवल संकल्प करने मात्र से पूर्ण रूप से उत्पन्न हुए सब वैभवों की राशियों से वे सदा पूर्ण रहते थे। केवल संकल्प करने मात्र से पूर्ण रूप से उत्पन्न हुए सब विभवों की राशियों से वे सदा पूर्ण रहते थे। सर्वतु पुष्प पल्लव पूर्ववंदी सर्वतु पुष्प पल्लव पूर्ववंदी लीला बिलोलना कुलितालयानि संकल्प मात्र रचनेन सर्वकालम् सर्पन्न सर्वविभवे करसंकुलानि। उनमें से कोई सिद्धलोक हजारों चंद्रबिंब वाले और सैकड़ों सूर्य मंडल वाले थे। उनमें से कोई सिद्धलोक हजारों चंद्रबिंब वाले और सैकड़ों सूर्य मंडल वाले थे। कोई सुवर्ण से और अमृत के, कोई सुवर्ण से और अमृत से स्वच्छ बेस वाले जलमय भूतों का वासे, कोई सुवर्ण से और अमृत से स्वच्छ बेस वाले जलमय भूतों के आवास थे। सहस्र चंद्रबिंबानि शतसूर्यानि कानिचित् सुवर्णमित बेसाम्बु मय भूतानि कानिचित्। उनमें स्वेच्छा से अंधकार और प्रकाश होता था, वे सब के सब नित्यानंदमय थे। उनमें स्वेच्छा से अंधकार और प्रकाश होता था, वे सब के सब नित्यानंदमय थे। उनमें से कोई थोड़ी सी रुई के समान हल्के थे, अतः वायु उन्हें जहाँ चाहता था वहाँ उड़ा ले जाता था। स्वेच्छातम प्रकाशानि नित्यानंदमयानि च कानि चिन्नीयमानानि तनुतुललघुनि च। कोई अपनी कल्पना के कारण क्षण में उत्पन्न और विनाश वाले थे, यानी अपनी इच्छा से क्षण में दर्शन और दर्शन वाले थे। उनमें अन्न और पान का कोई पारवार न था, एवं वे जरा और मरण से विहीन थे। एवं वे जरा और मरण से विहीन थे। क्षणोत्पत्ति विनाशानि कानिचित् कलनावसात् अनंत सुन्नपानानि
निर्जराभरणांचा। उनकी बनावट अचंभे में डालने वाली थी, उनका वैभव भी आश्चर्यमय था। सभी ऋतुओं के गुणों से वे सुरम्य थे तथा सकल काममय थे। विचित्र सन्निवेशानि विचित्र विभवानि च सर्वर्तु गुणरम्यानि सर्वकाममयानि च। वही संकल्प समूह शास्त्रीय सत्कर्म और उपासना से, वही संकल्प समूह शास्त्रीय सत्कर्म और उपासना से, सत्कर्म और उपासना के फल के आकार वाले तत्त लोकों में उनके भोग्य फलों को के आकार से स्थित मनु को परिणत रूप में मनु के परिणत रूप है। वे संकल्प समूह शास्त्रीय सत्कर्म और उपासना से, सत्कर्म और उपासना के फल के आकार वाले तत्त लोकों में उनके भोग्य फलों के आकार से स्थित मनु के परिणति रूप है। वो परिणित इस प्रकार स्थूल भित्ति कैसे होगी? वो परिणिता इस प्रकार स्थूल भित्ति कैसे होगी? तानि संकल्प जानानि किल कल्याण कारदा तीराणां मनसां वृत्ति कथमेव भवेत् सा। केवल ब्रह्म मात्र स्वरूप जगत में ब्रह्म से अन्य किसी का भी संभव नहीं है। हे भद्र, यदि प्रकारांतर हो तो जगत कैसा है कृपया कहें। अर्थात मनोरथ आदि में परिणामों का अस्तित्व चिन्मात्र रूप होने से ही देखा गया है। इसलिए जगत के ब्रह्ममयात्मक होने पर ये जो मैंने कहा है उसकी उपपत्ति पूर्वक सर्वथा संभावना है। यदि दूसरा कोई प्रकार हो तो ये जगत कैसा है ये वादी को कहना चाहिए। नान्ये चलनाम्यहं ब्रह्ममात्र मयात्मनि अवबत्यङ्गतेनैता दुच्यतामस्तु किमयम्। सृष्टि के आदि काल में ये सृष्टि आदि कारण का अभाव होने से कुछ भी नहीं था। सृष्टि के आदि काल में ही ये सृष्टि आदि कारण का अभाव होने से कुछ भी नहीं था। अतः ये जगत कैसे स्वरूप का हो? अतः ये जगत कैसे स्वरूप का हो? अर्थात यद्यपि इस समय ये जगत भौतिक है ऐसा कहा जा सकता है, तथापि सृष्टि के आदि काल में सदैव सौम्यदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयं हि सौम्य। पहले एक अद्वितीय सत्ता इत्यादि श्रुति से ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरे किसी कारण की संभावना ही नहीं की जा सकती। अतः कारण जगत को ब्रह्मातिरिक्त मानो तो वह अत्यंत सद है। सर्गादावेव सर्गादि किंचनापि नमस्तिनो कारणाभावतस्तेन जगत किं महिमस्थितम्। यदि जगत अत्यंत असत है तो उसका भान कैसे होता है? इस प्रश्न पर कहते हैं जैसे जैसे अनंत जगतों का संकल्प किया जाता है वैसे वैसे स्थिति में उसका भान होता है। काहे इसमें कौन सी विचित्रता है? अत्यंत असत के सिंह आकाश पुष्प आदि का संकल्प भान होना थी दृष्ट है, कोई नहीं बात नहीं है। संकल्प निरंतानी कीलतानी यदा यदा चितौ तदा तदा बांधी केवात्र बद चित्रदा। ये साधु इस समय भी तुम चाहे और कोई लोग भी इस तरह आकाश में तीव्र संवेग वाले संकल्पों से सगरों की संकल्पों से नगरों का सुरक्षा से निर्माण कर सकते हैं।
एक रस आसक्ति से शरीर का त्याग कर थोड़े ही समय में उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात तब हम लोगों का संकल्प आदि मोह क्यों है? ऐसा कोई प्रश्न करे तो तीव्र वेग न होने के कारण ही हम लोगों के संकल्पों की मूर्धा है। यदि हमारे संकल्प में तीव्र वेग हो जाए तो तुम या और कोई भी लोग आकाश में नगरों का निर्माण करते ही हैं और एक रसाव्यास से इंद्रवोपाख्यान में उक्त न्याय से उन्हें प्राप्त भी करते हैं। इदानीमपि हे साधु त्वमप्यन्येऽपि वा तीव्र संवेग संकल्प नगराण्येवमेव के कुर्वन्ते करसाभ्यासाद्यदि नाम यदीक्षया तत्तानिदं बपुस्तेक्त्वा प्राप्नुवन्ते चेनगे। जो पुरुष और सिद्ध और उपासना से कल्पित दोनों प्रपंचों का दृढ़ संकल्प से अवस्थे हैं, इस बुद्धि से अनुसरण करता है, वो पुरुष जैसे यज्ञ आदि सत्कर्मकारी स्वर्ग आदि अवस्थे प्राप्त करता है, वैसे ही क्रमशः दोनों को ही प्राप्त करता है। जो इनमें से एक ही सत्य है, इसी दृढ़ बुद्धि वाला है, वो एक को ही प्राप्त करता है। स्पीदं कल्पितं सद्वे वस्तूनि अनुवर्तते स्वर्गादिवदवाप्नोति प्राप्नोत्यैवैकमेकधी। श्री राम जय राम।